कोहा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि उसके पीछे रीजन क्या है, कोहा ही क्यों पढ़ेंगे। जब लाइब्रेरी को ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, डिफरेंट टाइप की हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, तो हम आखिर कोहा को ही क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो देखो उसके पीछे सीधा सीधा रीजन ये है कि कोहा जो होता है वो हमारा ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं, जो हमारा ये कोहा सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना, वो हमारा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ओपन सोर्स क्या होते हैं और फ्रीवेयर क्या होते हैं। जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, तो फ्री क्या होते हैं। देखो फ्री में ना आपकी एक लिमिटेशंस होती हैं। अगर मैं फ्री की बात करूँ, जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं और जो ओपन सोर्स है, उसकी बात मैं बताता हूँ आपको। इन दोनों में फर्क क्या है, मेन फर्क क्या है। तो अगर मैं ओपन सोर्स की बात करता हूँ ना, तो ओपन सोर्स में सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि ये आपको उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर साथ साथ सोर्स कोड प्रोवाइड करवाते हैं। सोर्स कोड समझते हो ना, कैसे वो बना हुआ है सॉफ्टवेयर। अगर आपको ये सोर्स कोड प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ। फ्री जो होता है उसमें आपको लिमिटेड चीजें ही मिलती हैं। जैसे कि सोर्स कोड में आप अपना मन चाहा मन पसंद जैसे जैसे चाहो उस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। बट फ्रीवेयर में आपको लिमिटेड चीजें ही मिलती हैं। जैसे उसमें दे रखा है आप वैसा ही कर सकते हो। आप उसमें डिजायर्ड चेंजेस नहीं कर सकते, डिजायर्ड चेंजेस नहीं कर सकते, समझे ना। जैसा कि मान लिया ये वाला है मेरा माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो मैं वन नोट जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इसका क्या होता है, यहाँ पर मैं अपने नोट्स बना सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। बट अगर मैं चाहूँ कि मेरी यहाँ पर पिक्चर आ जाए और फिर मैं अपने विद फोटो यहाँ पर पढ़ाने लगूँ या कुछ करने लगूँ, तो मैं उसके लिए रिस्ट्रिक्ट टू डू मैं वो चीजें नहीं कर सकता, वो फंक्शंस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर इसका मेरे पास सोर्स कोड मिला हुआ होता, तो मैं इसके सोर्स कोड में इसका जो भी कोड होता उसमें मैं चेंजेस करके और मैं कर सकता था, उसे मॉडिफाई कर सकता था, मैं उसे बना सकता था। बात आ रही ना समझ में। मतलब कि ये चीज ये एक तरीके का ऐसा समझो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपने सोच देखा है ना कि मान लिया आपके लिए किसी ने घर भेज दिया, ठीक है। अब वो आप किसी भी तरीके से आप बनाओ, कैसी मॉडिफाई करवाओ, कुछ भी करो। लेकिन जो फ्री सॉफ्टवेयर है ना, वो आप इस तरीके से समझो, जैसे आप रेंट दे के रह रहे हो वहां पर, तो आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, बस उसे यूज कर सकते हो, है ना। ये नहीं है कि आप सोचो कि अरे यहाँ पर खिड़की नहीं है, यहाँ पर होनी चाहिए थी तो यहाँ लगवा दें, वहां लगवा दें, वो चेंजेस नहीं कर सकते, बट यहाँ पर कर सकते हो। तो बस यही फर्क होता है ओपन सोर्स और फ्री में। फ्रीली अवेलेबल तो है वो, बट उसके अंदर लिमिटेड फंक्शनैलिटीज हैं, लिमिटेड फंक्शंस हैं। आप उसके लिए जो है चेंज नहीं कर सकते हो, डिजायर्ड चेंज नहीं कर सकते। आप क्या नहीं कर सकते हो, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ यूज तो कर सकते हो, लेकिन आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप उसे बांट नहीं सकते हो, सबको बांट दो इस तरीके से, वो सबको वहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं से लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, ओपन सोर्स में ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। आप क्या क्या कर सकते हो, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो चेंजेस आप कर सकते हो। आप किस किस के लिए यूज आप उसके लिए यूज कर सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो, आप उसके लिए स्टडी के पर्पज से यूज कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं कर सकते, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, लेकिन आप इसे सेल नहीं कर सकते। ये नहीं है कि प्रॉफिट के लिए आप उसको सेल करने लगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन का आपको ऑप्शन मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसका कर सकते हो। बात आ रही होगी समझ में आपको। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ओपन सोर्स क्या होता है और फ्री क्या होता है। तो हमको क्या है, हमको कोहा में वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर आप किसी का कोई दूसरा सॉफ्टवेयर लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिप्सिस ले लिया, है ना, लिप्सिस ले लिया, एक लिप्सिस सॉफ्टवेयर आता है जो कि लाइब्रेरी साइंस के लिए ही मैनेज करता है। या फिर मान लिया आपने सोल ले लिया, या फिर मान लिया कोई और आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको ना इसका वो सॉफ्टवेयर तो दे देंगे, लेकिन आपको इसका पे करना पड़ेगा, मंथली या ईयरली जो भी है वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि अडोब वालों का है, अडोब वालों का जो है, अडोब वालों का नाम सुना है ना आप लोगों ने। जैसे ये मेरा पीडीएफ वाला है, मैं तुमको दिखाता हूँ। एडोब रीडर। अडोब, हाँ अडोब रीडर जो पीडीएफ रीडर है, अगर आपको इसके सारे फंक्शंस को यूज करना है, तो क्या करते हैं ये अडोब वाले बेचते तो हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि पूरी तरीके से उन्होंने बेच दिया।
वो ये बोलते हैं कि आपको इसका ईयरली या मंथली जो भी है वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मतलब तभी तक आप काम कर सकते हो। तो लिप्सिस में ये है या सोल है या जो भी और भी है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो उन सारे सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को परचेज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज और भी है। वो चीज ये है कि यहाँ पर कोहा के नए नए वर्जन आते रहते हैं और आप उसको डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर कोहा कम्युनिटी है पूरी एक बनी हुई, वैसे कम्युनिटी तो सभी की है, बट वहां से रेस्पॉन्स मिले या ना मिले उसका कुछ नहीं पता, बट कोहा की जो कम्युनिटी है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी है। वहाँ की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है भाई। तो यहाँ पर जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप यूज नहीं कर पा रहे हो, आप कोई फंक्शन चाहते हो उसके अंदर के ऐसा होता तो क्या हो सकता था, वो सारा डिस्कशन जितना भी है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, फैसिलिटी ये सारी चीजों की मिलती है। अगर आप कोई पेड सॉफ्टवेयर लेते हो तो वहां से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा, आप उसी से डिस्कस करोगे। ठीक है, आपको हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, वहां से आप डिस्कस करोगे, तो ये सारा झंझट इसमें नहीं होता है। यहाँ पर ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यही वजह है कि हम यहाँ पर जो है कोहा को यूज करते हैं। कोहा हमारा क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है। ठीक है, कोहा जो है वो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है। सर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम और ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम दोनों सेम है? जी बिल्कुल, ILS बोलते हैं इसके लिए। तो हाँ इसका हाँ। क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा ये है ILS का, अगर मैं आपको शुद्ध देसी भाषा में समझाऊं तो सीधा सीधा मतलब ये है, जो लाइब्रेरी में हम मैनुअली वर्क करते थे ना, मैनुअली वर्क करते थे, उसके लिए इसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ ILS यू कैन डू विद कंप्यूटर। तो आप उसे क्या कर देते हैं, कंप्यूटराइज्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप पहले मैनुअली वर्क करते थे, मैनुअली को कंप्यूटराइज करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे हम ILS बोलते हैं, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम बोलते हैं। और कोहा हमारा एक उसी कैटेगरी का एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। और कोहा ओपन सोर्स होता है, सोर्स कोड साथ में मिल जाता है, चेंजेस इजीली कर सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें डिजायर्ड चेंजेस कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग कोहा को पढ़ते हैं। बस इसमें एक एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम बस यही है कि जो कोहा चलता है ना वो लिनक्स पे चलता है भैया। तो आपके सिस्टम में ना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना अति आवश्यक है। खैर वो चीज तो होती है मोस्टली लाइब्रेरी में, अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको, लिनक्स लाइब्रेरी सिस्टम मिलेगा, सॉरी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, तो आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि कोहा का मैं आपको डेमो वर्जन दिखाता हूँ। देखो कोहा को सॉफ्टवेयर को पहले तो इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन अब वही है कि सभी के पास देखो सिस्टम नहीं है, और सिस्टम है भी तो अब हमको इतना लाइब्रेरी का काम तो अभी करना नहीं है, दैट्स व्हाई हम तो इंस्टॉल इंस्टॉल कर नहीं रहे हैं। तो कोहा का हम लोग वर्जन यूज करेंगे, डेमो बोले तो ऑनलाइन वर्जन यूज करेंगे, और वहां स्क्रीन पे लेके चलता हूँ मैं आपको, और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है हमारा कोहा का इंटरफेस। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, यदि डाउनलोड मैं यहाँ करना पर चाहे तो एक सूट ऑफ होता है। कोर्स ऑफ कोर्स डाउनलोड करना चाहते हो आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं अभी आपको ओरिजिनल लेके चलता हूँ वहीं पर मिलेगा ही। कि डेमो रहता है? क्या हुआ, नहीं, अगर डाउनलोड करना चाहे तो ओरिजिनल वर्जन मिलता है कि डेमो के लिए मिलेगा स्टडी के हिसाब से? नहीं 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 नहीं, मैंने बोला ना ये ओपन सोर्स है तो फुल फंक्शनल, पूरा फुल वर्किंग एकदम लेटेस्ट वर्जन। देखो मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर गूगल अच्छा। क्रोम पे आ गया हूँ, आप देखो गूगल पे आ चुके हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर आप सिंपल सा कोहा सर्च कर लो। ठीक है, यहाँ पर हम कोहा सर्च करते हैं, तो जैसे हम कोहा को सर्च करेंगे, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी कोहा की लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की, और यहाँ पर आपको जी जी चलिए, तो आप लोग आई थिंक देख पा रहे होंगे ये है हमारा। तो जिनको डेमो में चलना है तो यहाँ पर हम आकर डेमो पे चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डेमो में भी यहाँ पर काफी सारा डेमो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क 21 यूनिमार्क मार्क 21। अब आपको क्या पता है, यहाँ पर मार्क फ्लेवर लिखा हुआ आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पर मैं देखो इसको
तो वन नोट में खोल नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इस पर टिक लगा नहीं सकता, मतलब इसे ऐसे दिखा नहीं सकता, तो मैं इस पे इससे कर्सर से दिखा पा रहा हूँ आई थिंक। तो ये जो कर्सर से देख पा रहे हो ना आप, यूनिमार्क जो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या है, यूनिमार्क चलता है, ठीक है। यहाँ पर ये फ्रांस लिखा हुआ है, तो ये फ्रांस का है, यहाँ स्विट्जरलैंड, ये यूएसए का है, ये मार्क 21, ये सबका दिख रहा है आपको। तो आप किसी से भी लॉग इन करके और डेमो को देख सकते हो, बट मैं बताता हूँ यहाँ पर सबसे बेस्ट हमारे लिए जो होता है वो बाय वाटर यूएसए वाला होता है। मार्क 21 पर काम करता है, ये 20.05 इसका वर्जन इस टाइम पे है। लेटेस्ट वर्जन नहीं मिल पाया है, बट इट इज मतलब क्वाइट सिंपल और ज्यादा सिमिलर ही है, तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसके दो इंटरफेस। किसी को भी कोई डाउट हो तो वो वहीं के वहीं पूछ सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं इंटरफेस की बात करता हूँ, तो यहाँ पर बाय वाटर वाले को मैं लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ओपेक का दूसरी टैब में। तो ओपेक क्या होता है आपको सबको पता ही होगा, ओपन एक्सेस होता है। ये ये इंटरफेस किसको दिखेगा, ये इंटरफेस हमारे यूजर को दिखेगा भाई, समझ पा रहे हो ना। ये यूजर को दिखेगा, मतलब कि जो भी लाइब्रेरी में हमारे आएगा और वो लाइब्रेरी को एक्सेस करना चाहता है, तो उसके लिए ये हमारे लाइब्रेरी का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर हम पूरा इंटरफेस को बनाएंगे, यहाँ पर आप चेंज करोगे, जो भी चीजें हैं यहाँ पर लगाओगे कि हाँ भैया अपनी लाइब्रेरी की इमेज बनानी है, पूरा जो भी है जैसा भी है वो सारा कस्टमाइजेशन हम करेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, जब आपको बना रहे हो, जब आप अपनी लाइब्रेरी बना रहे हो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग बिल्डिंग के बाद क्या है, बिल्डिंग के बाद जो भी बुक्स वगैरह हैं, और उसके बाद क्या है, और उससे भी पहले की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले नाम सबसे पहले आपको चीफ लाइब्रेरियन चाहिए भाई, जिसे हम डेप्यूटी लाइब्रेरियन कहते हैं। एक बंदा तो चाहिए जो हैंडल करे, जो बताए क्या क्या चीज आएगी, क्या क्या चीज होगा, क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब एज ए लाइब्रेरियन अगर आप जाते हो तो ये आपका फर्ज है कि आपको करना है ये सारा काम। तो आप वहां पर बनाओगे, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि कोई एक बिल्कुल अगर आप बिल्कुल नए हो और आपको लाइब्रेरी बनानी ही है, वहां पर जाके लाइब्रेरी बनानी है, तो किस तरीके से हम करते हैं। मान लिया फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में जाते हो और उन्होंने स्कूल में लाइब्रेरी बनाई है, वहां पर सबसे पहले फर्स्ट टाइम ही बनाई है, तो आपको सारा चीज करनी है, सारा मैनेज करना है। अब आपको आता नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो वो चीज, वो सारी नॉलेज मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर, और बाय वाटर का हम यहाँ पर स्टाफ वाले पे, जो स्टाफ का इंटरफेस जो है हमारा इंटरफेस है, जिसे हम लाइब्रेरी इंटरफेस बोलते हैं, उस इंटरफेस पे हम चलते हैं और हम दिखाते हैं आपको कि वो किस तरीके का दिखता है। तो थोड़ा स्पीड स्लो है नेट की, तो यहाँ पर ये आपको लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखो, जब आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, तब तो आप यहाँ पर यूजर नेम कुछ भी दे दो और पासवर्ड कुछ भी, जो भी आप बनाओगे यूजर नेम पासवर्ड, और वो रख के आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। बट यहाँ पर इस टाइम पे यूजर नेम और पासवर्ड जो होता है वो बाय वाटर होता है। तो ये आप खुद से करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, बाय वाटर यहाँ पर डाल देना है और बाय वाटर यहाँ पर आपको डाल देना है। आई थिंक मैंने पहले यूज कर चुका हूँ, तो बाय वाटर होगा, और मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितने, यहाँ पर कितने, इसे इन सब चीजों के लिए हम बोलते हैं, जो ये आपको फंक्शंस दिख रहे हैं, इनको सबको हम बोलते हैं मॉड्यूल। तो पहले अभी तक जो थे वो 12 मॉड्यूल थे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर हमारे 14 मॉड्यूल आ चुके हैं। तो 2 मॉड्यूल मेरे को यहाँ पर नए दिख रहे हैं भाई, समझे। एक तो ये कोर्स रिजर्व के बारे में और एक ILL रिक्वेस्ट के बारे में, ये दो चीजें यहाँ पर नई दिखी मेरे को। जब मैंने यहाँ पर पढ़ा था तो यहाँ पर मेरे को ये चीज नहीं दिख रही थी, तो यहाँ पर मेरे 12 मॉड्यूल दिख रहे थे, बट अब यहाँ पर 14 मॉड्यूल हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, मे बी प्रैक्टिकल में कोई पूछ सकता है कि कितने मॉड्यूल होते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि भाई 12 मॉड्यूल थे अभी तक, अब यहाँ पर क्या है 14 मॉड्यूल हो चुके हैं, 2 मॉड्यूल और आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले, जी बताइए। सर ये जो पोहा वाला है, इसमें जब हमने स्टार्ट किया है तो उसमें यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह पूछ रहा है। हाँ तो बाय डेमो वाटर वाले डालो में ना। लो तो डालना, हाँ उसके बाद में फिर आप यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है, जी सर। ऐसा कैसे पूछेगा, देखो मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, चलिए तो वही दोबारा सर से। बाय वाटर डाला,
उसके बाद में फिर मैंने लॉगिन किया तो यूजर नेम और पासवर्ड फिर से पूछ रहा दोबारा। तब लिख के आया कोहा ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम एरर वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। मेरे को एक बार स्क्रीन शेयर करो, मे बी आपने कोई डेमो वाला खोल लिया, आपको डेमो कोड उसमें डालना होगा आई थिंक। दिखाओ जरा मेरे को, अपनी स्क्रीन दिखा सकते हो क्या? सर दूसरे फोन पे है। फोन पे चला रहे हो? चलिए कोई नहीं, फोन पे वो फील नहीं आएगा, बट कोई नहीं। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो दोबारा से। यहाँ पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ये मैंने गूगल खोल लिया, ठीक। गूगल के बाद मैं यहाँ पर गूगल पे सर्च करता हूँ कोहा। मैं सिर्फ कोहा कर रहा हूँ, कोहा डेमो सर्च करना आप तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कोहा डेमो मैंने यहाँ पर सर्च किया, ये आ गया डेमो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कई सारे मिल जाएंगे। आपने क्या करा होगा ना, देखो आपने ना ये वाला डेमो लग रहा है आपने, या तो फिर डेमो को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर देखो नहीं स्टाफ सर, लॉगिन, यहाँ पर आपको पासवर्ड दे रखा है। बाय वाटर वाले को तो किया आपने? जी सर थर्ड स्टाफ वाले को? इंटरफेस वाले ये को। ये बताइए, ये वाला हाँ जी किया हाँ था जी हाँ आपने जी बाय हाँ वाटर जी हाँ सॉल्यूशन जी हाँ यूएसए? जी हाँ जी। चलिए देखिए, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर स्टाफ इंटरफेस किया और यहाँ पर से देखिए डेमो का हमारा आ रहा है, खुल रहा है। नेट स्लो है थोड़ा। ओ अब तो मेरा लॉगिन हो गया है। चलिए मैं देखता हूँ इसे लॉग आउट करके पहले। देखिए ये आ गया मेरा इंटरफेस, ठीक है। दोबारा हाँ से जी हाँ दिखाता जी। हूँ तो क्या आपको पता रहे। ओ, ये आवाज, ठीक। मैं यहाँ से दिखा दिया, ये मैंने कोहा डेमो खोला, यहाँ से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो देखो मैंने यहाँ पर थर्ड वन को खोलना है, बाय वाटर। यहाँ पर मैंने बाय स्टाफ वाटर इंटरफेस किया। अब जी। देखिए खुल जाए, पहले देखते हैं। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब मैं देखो हाँ यहाँ जी पर ना, यहाँ पर मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं खुद से डाल रहा हूँ मैन्युअली बाय वाटर WATER, ठीक है। और पासवर्ड मेरे सिस्टम में रिमेम्बर पे मैंने कर रखा है, बट मैं नहीं कर रहा, मैं दोबारा से ही डालता हूँ, ठीक है। अब वही चीज है, आपको दिखेगा नहीं, बट मैं वही डाल रहा हूँ बाय वाटर, है ना। स्मॉल में बाय वाटर, स्पेस नहीं रहना है बिल्कुल भी, विदाउट एनी स्पेस। बाय वाटर जैसे यहाँ पर लिखा है यूजर नेम में सेम है, और फिर लॉगिन ओके करना हेलो, है। जी बताइए, जी बोल रहे बताइए। सर इसमें तो ये डेमो कोहा ही पासवर्ड और यूजर दोनों भी ओपन हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, डेमो डालो डेमो हो जाएगा। बट सारे सबसे ज्यादा जो बेस्ट है हमारे लिए वो बाय वाटर वाला है। और जब आप लाइब्रेरी में जाओगे ओके और जब सर। आप कोहा को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे, तब आपको ये बाय वाटर नहीं डालना है। तब आप, ये तो हम डेमो यूज कर रहे हैं इसलिए हम डाल रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी हमें बना के दे रखा है। फिर हमको अपना पासवर्ड ओके और आईडी बनाना पड़ेगा। वो मैं किसी ओके दिन आपको बता दूंगा। अभी मेरा सिस्टम में मतलब ओके बहुत ओके सारी चीजें भरी पड़ी हैं ऐसी, और सिस्टम में जगह नहीं है इतनी ज्यादा कि मैं इंस्टॉल कर सकूं। तो मैं कोई दूसरा नया सिस्टम जब मैं लूंगा ना, या किसी फ्रेंड का लेके, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा करके, ठीक है ओके ना। ओके थैंक यू सर। हाँ हाँ थैंक यू सर। हाँ बट होगा जनरली ऐसा ही, सारे फंक्शन तो ऐसे ही होंगे। तो मैं वो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ पा रहे हो आप लोग? सर मेरा तो खुल गया। गुड, सबका खुल गया होगा भाई, सबका खुलेगा, हाँ बिल्कुल सर खुलेगा, क्यों मेरा नहीं भी खुलेगा। खुल गया। गुड गुड गुड। इजीली खुल गया बाय वाटर। हाँ 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 हाँ, किसी को भी बट दिक्कत दोनों होनी। ही लॉगिन से खुल सकता है। हाँ बिल्कुल खुल सकता है। चलिए मैं तुम्हारे को दोनों ही दूसरा लॉगिन खोल के दिखाता चलेगा। हूँ। हाँ बिल्कुल चलेगा, दूसरा दिखाता हूँ मैं। अभी दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज। चलिए आपकी मर्जी का भी कर देते हैं। ये हम यहाँ पर आ गए। जी कौन सा खोलना चाह रहे हो आप, मेरे को खुल बताइए। गया मेरा भी। स्विट्जरलैंड वाला खोलना चाह रहे हो? कहाँ चले गए गायत्री जी, बताइए। ये वाला कहना सर चाह नहीं, रहे थे? मार्क 21 में वही वाला चलेगा सर। नहीं, आपने कौन सा खोलने को बोला, ये वाला या ये वाला नो या ये सर। वाला, कौन सा? यस सर यस सर। कौन सा, फर्स्ट वन, सेकंड, कौन सा, थर्ड? थर्ड थर्ड।
तो थर्ड तो बाय वाटर ही है ना। अच्छा डेमो डाल लो तब भी ओपन हो रहा है क्या? एक बार लॉगिन की थी, ऑफ कोर्स हुआ था। करता हूँ। अब मेरा तो पहले ही लॉगिन हो गया है। देखता हूँ मैं आपका अगर वही डेमो से हो रहा है। देखते हैं डेमो से, ये बोल रहे हैं कि डेमो से भी हो रहा है। मैं देखता हूँ डेमो से हो जाता है तो। वैसे होना तो नहीं चाहिए। नो सर, पहले कोहा डेमो होगा। नहीं हो रहा। कोहा डेमो। अच्छा कोहा डेमो हेलो डालना है। सर। डाल- जी हाँ, कोहा डेमो, पासवर्ड भी कोहा डेमो डालना है। 6 ओके, डिजिट कम से देखता कम हूँ। होना चाहिए ना। मैं ट्राई करता हूँ, देख लेते हैं। मे बी हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं हुआ। इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आया मेरे में तो। आप देख पा रहे होगे एरर लिख के आ रहा है। और बाय वाटर से यूं लॉगिन हो रहा है। हाँ खुल जा बट रहा है, अभी खुल हमको जा तो लॉगिन करने से मतलब है भाई, हमको क्या लेना देना। कोहा डेमो वाला कोई दूसरा होगा मे बी। दिखाऊं क्या आपको? कोहा डेमो डालते हैं, देखते हैं कोहा डेमो का कौन सा वाला है, क्या कह रहे हैं ये। आई थिंक सर पहले मे बी कोहा मिल जाए। डालेंगे और सर, हेलो जी सर ऐसा इस कुछ लिंक जी अरे मैं सुन रहा हूँ, ऐसा कुछ भी आई नहीं है। थिंक फर्स्ट यूजर नेम होगा कोहा और पासवर्ड होगा डेमो। 6 डिजिट से कम नहीं तो आप लेगा। इसको डाल देना। आप डालो। डालने के बाद जब खुल जाए ओके। तब हमको बताना। ठीक है, हाँ। अभी बाय वाटर ओके पे सर, कर ओके लेते हैं सर, ना। आगे चलते हैं। ओके सर। खुलेगा नहीं क्योंकि वो डेमो से ही खुलेगा। जो डेमो वाला खोलोगे तब, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप सोचो ना, यहाँ पर आईडी पासवर्ड आपको दे रखा है। ये देखो स्टाफ 1 से खुलेगा, ये वाला स्टाफ 1 से खुलेगा, ये डेमो से खुलेगा। इसमें आईडी और पासवर्ड दोनों चीजें दे रखी हैं साथ में। देखो ये सारी चीजें। अब जो कि हम लोग ज्यादातर मोस्टली यूएसए बेस्ड पे वर्क करते हैं, दैट्स वाई हम लोग इस चीज को प्रीफर करते हैं। और जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश चलती है ना, वो भी यूएसए बेस की चलती है, इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। अगर मैं इसका खोल दूंगा ना तो इसमें फ्रांस वाले कुछ इंग्लिश होगी, कुछ अलग तरीके का लिखा होगा, वो चीज समझ नहीं आएगी। दैट्स वाई मैं ये चीज खोल नहीं रहा हूँ। मैं ये चीज भी खोल के दिखा सकता हूँ आपको। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये ओरेक्स स्पेन का खोलता हूँ, तो इसमें एडमिन से खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको खोल के। यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन, और पासवर्ड भी है इसका एडमिन। तो मैंने यहाँ पर एडमिन लिखा, और यहाँ पर पासवर्ड भी मैं लिख दिया एडमिन, और इसे मैं लॉगिन करता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होगे, देखो। और देखो इसमें फंक्शंस देखो, देख रहे हो आप? मैंने बोला था ना पहले 12 होते थे, देखो आपको 12 दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 दिख रहे हैं। कोर्स रिजर्व वाला आ गया। बट अगर मैं इस वाले में देखता हूँ तो देखो ILL रिक्वेस्ट वाला मेरे को एक नया ऑप्शन मिल गया। तो क्यों ना मैं लेटेस्ट वाली चीज यूज करूँ। दूसरी चीज, यहाँ पर देखो न्यूज मेरे को मिल रही है, वेलकम टू कोहा, व्हाट्स नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ न्यूज कुछ नहीं मिल रही। तो हर चीज में कुछ ना कुछ तो फर्क है। हर चीज में कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा, है ना। जैसे मैं कैटलॉगिंग पे जाता हूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग सी चीज दिख रही है। अच्छा यहाँ पर देखता हूँ कुछ मिले, तो फर्क होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। यहाँ पर देखो न्यू फ्रॉम Z39 करके है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर SRU। अच्छा बाकी सारी चीजें तो मोस्टली सेम ही है। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों को तो यूज करना है बाय वाटर का, तो मैं आपको बाय वाटर का ही दिखाता हूँ। ठीक है, सर मेरा तो मैं नहीं यहाँ खुला। पर नहीं खोला आपका। नहीं सर, एरर दिखा क्या बोल रहा रहा है, है? इनवैलिड पर दिखा रहा है। इनवैलिड आईडी पासवर्ड दिखा रहा है क्या? जी सर। बाय आप वाटर छोटा में दीजिए एकदम। बाय वाटर डालने से तब भी दिखा रहा है। फिर उन्होंने जो कोहा डेमो बोला वो भी डाला, उससे भी वही दिखा रहा है। सेम मतलब वही चीज आ रही है। स्मॉल, सारा स्मॉल आप में लिखना है बाय वाटर। हाँ, सब चीज स्मॉल में लिखना है आपको, आईडी भी हाँ पासवर्ड जी, भी हाँ पूरा जी, स्मॉल में। अरे फोन में स्मॉल में लिखा है। ऑटोमेटिक, फोन में क्या होता है ना, ऑटोमेटिक फर्स्ट वाला लेटर जो होता है वो कैप्स में बन जाता है, तो आप स्मॉल करके फिर डाल के देखो। ओके सर। हाँ बाय वाटर ऑलमोस्ट और लोगों के तो खुल गए। सर इसके लिए तो लाइनेक्स की जरूरत नहीं होती ना।
नहीं, इसके लिए नहीं, ये ऑनलाइन है तो इसके लिए कुछ लाइनेक्स की जरूरत नहीं होती। नहीं सर, असाइनमेंट के टाइम पे ये मुझे मिल गया था पीडीएफ, तो मैंने किया था, हाफ कर लिया था, फिर बीच में एरर आने लगी थी, तो फिर पीडीएफ से ही मतलब इमेज की प्रिंट आउट निकाल लिए थे असाइनमेंट के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, असाइनमेंट में था ये। हाँ हाँ सर, खुल उस गया। भाग में अच्छा, खुल गया आपका। बना यस लिया था, सर, यस सर। असाइनमेंट ही बना लिया था इसका। चलिए भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक खुल गया यू। तो चलिए। यस चलिए सर, अब थैंक यहाँ पर अब हम डिसाइड करते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं किस में क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले वो चीजें समझते हैं। तो देखो क्लियर बात है भाई, ये चीज दोनों चीजें मैंने नहीं पढ़ी तो मेरे को पता नहीं है, ये स्टडी करके बताऊंगा क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले सर्कुलेशन। तो व्हाट इज सर्कुलेशन? तो सर्कुलेशन में हम बात जो डिस्कशन करेंगे, हम बात करते हैं जो भी जितनी भी बुक्स हमारी इशू होती हैं, रिटर्न होती हैं, जितना भी मटेरियल लाइब्रेरी से इशू होगा, रिटर्न होगा, वो सारी चीजें हमारे सर्कुलेशन में आएंगी। और यहाँ पर जैसे जैसे ये चीजें हैं ना, वैसे वैसे डिपार्टमेंट भी लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। जो लाइब्रेरी में सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका काम यही होता है, सिस्टम पर बैठ के वो बुक को इशू करेंगे और बुक को रिटर्न करेंगे। सिंपल काम है। बात आ गई समझ में आपको सबको, सर्कुलेशन क्या होता है? अच्छा, गुड। इसमें बुक इशू करेंगे और बुक को रिटर्न करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की। सर एक बार नंबर खोलिए 1 ना की, सर्कुलेशन को। ये लीजिए सर्कुलेशन हमने खोल दिया। ये आ गया होल्ड क्यूज, ट्रांसफर, ट्रांसफर टू रिसीव, ये सारी चीजें। ओवर ड्यू के चेक बारे में आउट, बात चेक करेंगे, ये इन सारी सब क्या? चीजें बताएंगे। क्या हुआ? अच्छा, बाद में बताइएगा। हाँ, जब पहले मैं लाइब्रेरी तो क्रिएट कर लूं, अभी मैंने लाइब्रेरी बनाई नहीं, बुक इशू रिटर्न कैसे करना शुरू कर दूंगा। अच्छा अच्छा। तो पहले पहले मेरे को लाइब्रेरी बनानी है, पहले लाइब्रेरी, बट लाइब्रेरी बनाने से पहले इसके फंक्शन तो आने चाहिए ना, यूज करना तो हाँ आना चाहिए ना, किसकी एंट्री किस में जाएगी, क्या होगा, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लाइब्रेरी कैसे बनेगी। पहले लाइब्रेरी बनेगी, लाइब्रेरी के बाद फिर मैं आपको आज बताऊंगा अकाउंट कैसे बनेगा डिप्टी लाइब्रेरियन का। उसके बाद फिर बात करेंगे स्टूडेंट के कैसे अकाउंट बनेंगे, किस तरीके से होगा, कैसे क्या क्या चीजें होंगी, वो सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले सर्कुलेशन के बारे में। मैंने आपको बता ही दिया है। कैटलॉगिंग के बारे में समझेंगे, जो हमारा फंक्शन नंबर 2 है इसका, जो हमारा मॉड्यूल है, इसे मॉड्यूल बोलते हैं, ध्यान रखना। तो उसमें अब हमारे 14 मॉड्यूल हो चुके हैं। तो सर्कुलेशन मॉड्यूल के अंदर में हमारा क्या आता है, बुक का इशू और रिटर्न होता है। बुक में ब्रश किया कैटलॉग, जाता है। हाँ जी, नो सर, सॉरी सर। अच्छा। कैटलॉगिंग में क्या होता है ना भाई, कैटलॉगिंग में जितनी भी हमारी डेटा है, जो भी हम बुक को मंगा रहे हैं, बुक की एंट्री करेंगे, सारी चीजें हम उस कैटलॉगिंग के अंतर्गत करेंगे। सारा डेटा इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि डेटा को, अब ऐसा है ना, बहुत सारा डेटा जैसे कि हम OCLC से उठा लेते हैं, ठीक है, दूसरे सर्वर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से उठा लेते हैं, क्योंकि हमको सबकी एंट्री, कितनी सारी एंट्री करेंगे हम, ऐसे तो एंट्री करते करते थक जाएंगे। तो वो सबको डेटा को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, बुक का डेटा, ठीक है। वो सारी चीजों के बारे में जितनी भी एंट्री हम करते हैं, वो सारी एंट्री हम कैटलॉगिंग में करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर हमारा पैटर्न्स है। तो पैटर्न्स क्या होता है वो चीज समझते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, और ये मेरे से वाइवा में क्वेश्चन पूछा था कि पैटर्न्स क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। तो पैटर्न जो होता है, देखो भाई, यूजर और लाइब्रेरी स्टाफ दोनों के लिए हम पैटर्न्स बोलते हैं। मतलब कि जो हमारा स्टाफ होगा ना, वो भी हमारा पैटर्न्स के अंदर आएगा, और जो हमारे स्टूडेंट होंगे, जो भी हमारा लाइब्रेरी का यूजर होगा, जो यूज कर रहा है ना, बुक की सर्विसेज को, जो लाइब्रेरी सर्विसेज को यूज कर रहा है, वो सारे पैटर्न्स के अंदर आएंगे। तो उनका जो भी अकाउंट बनाना होगा हमको, वो पैटर्न्स के अंदर बनाएंगे। सीरियल्स की एंट्री अभी मैंने यहाँ पर नहीं बताई, जितनी भी जर्नल्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो सारी चीजें सीरियल्स जो हैं, वो सीरियल्स के अंतर्गत आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं एडवांस सर्च की। एडवांस सर्च क्या होता है हमारा, देखो, एक होता है नॉर्मल सर्च। नॉर्मल सर्च में क्या हुआ, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सबमिट, यहाँ पर मैं कुछ भी नाम डालूंगा, सर्च करूंगा, यहाँ से सर्च हो जाएगा मेरा। बट अगर मैं एडवांस सर्च की बात करता हूँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं अपनी कंडीशंस लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मुंशी प्रेमचंद के सिर्फ नॉवेल ही चाहिए, मेरे को और कुछ चीज नहीं चाहिए, उनकी स्टोरी नहीं चाहिए, उनकी कुछ और चीज नहीं चाहिए। तो मैं वहां पर क्या करूंगा, एडवांस सर्च में जाऊंगा, और एडवांस सर्च में जाने के बाद वहां पर क्या करूंगा, मैं वहां पर अपनी कंडीशंस लगा दूंगा, अपनी क्वेरीज लगा दूंगा। मैं वहां पर बोलूंगा उससे कि मेरे को सिर्फ नॉवेल ही शो होने चाहिए, तो फिर वहां पर नॉवेल ही शो होंगे। तो जो हम अपना स्पेसिफिक रिजल्ट देखते हैं, जब कुछ कंडीशंस अप्लाई करने के बाद,
तो वो चीजें हमारी होती हैं एडवांस सर्च के अंदर। अब बात करते हैं एक्विजिशंस के अंदर। ये अगर मैं कहूँ तो लाइब्रेरी साइंस में ये फर्स्ट मॉड्यूल होना चाहिए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्विजिशंस डिपार्टमेंट का क्या मतलब होता है? इसी के अंदर लाइब्रेरी का सारा बजट परचेज। एलोकेट होता है। हाँ, वेंडर का सारा डेटा, वेंडर समझ रहे हो ना, जो जिससे हम बुक खरीद हाँ रहे हैं, परचेजिंग का जितना भी हमारा हो रहा है, आना जाना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सारी चीजों के बारे में, जो भी चीजें हम एक्वायर कर रहे हैं, सारी चीजों की डिटेल्स हमारे एक्विजिशंस में आती हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है हमारी लाइब्रेरी के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम लिस्ट की, कि भाई लिस्ट के अंदर क्या होता है। ठीक है, लिस्ट के अंदर क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग अपने लाइब्रेरी, अपने कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बना लेते हैं ना, कि भाई ये वाला फोल्डर है हमारी मूवीज का, ये वाला फोल्डर है फोटोज का, जैसे हम फोन के अंदर भी बना लेते हैं। सेम यहाँ पर भी हम बुक की लिस्ट बना लेते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली बुक्स एक इकट्ठी रख दी, जैसा लाइब्रेरी साइंस का मैंने इकट्ठा बना लिया लिस्ट। अब कोई भी बंदा आएगा तो मेरे को ढूंढने में ना इजी होगा। लाइब्रेरी साइंस डाला, सारी चीजें मिल गई। जैसे कि कैटलॉगिंग है लाइब्रेरी साइंस में, तो कैटलॉगिंग की जितनी भी बुक्स हैं वो सारी मैंने कर ली। अप्लाइड मैथमेटिक्स की अलग कर ली, फिजिक्स की अलग कर ली, इंजीनियरिंग की अलग कर डाली। इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो। या फिर आप ऐसे भी लिस्ट बना सकते हो, मान ले कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो वहां पर। अब यूनिवर्सिटी के तो डिपार्टमेंट भी होंगे अलग अलग, है ना। तो मान लिया उसके अंदर 10 डिपार्टमेंट है, 12 डिपार्टमेंट है। मान लिया कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ है, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, आपका लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट हो गया, आपका ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट हो गया, आपका सोशल साइंस डिपार्टमेंट हो गया। तो उनकी जितनी भी बुक्स हैं, वो सारी चीजों के बारे में, जो भी चीजें हैं, वो सब के बारे में आपने लिस्ट बना ली। तो लिस्ट से ये फायदा रहता है आपके लिए, तो सबकी आप अलग अलग लिस्ट बना सकते हो, बुक की लिस्ट बना सकते हो। ठीक है। अब उसमें क्या अब उसमें क्या मतलब फायदा क्या होगा? उसमें फायदा ये होगा कि अगर कोई डिपार्टमेंट मान लिया आपसे पूछ रहा है कि भैया हमारे सब्जेक्ट की कितनी बुक्स हैं। मान लिया इंजीनियरिंग वाला कोई डिपार्टमेंट है, वहां से क्वेरी आई तो भाई इंजीनियरिंग की बुक्स परचेज करनी है, अभी कितनी बुक्स आपके पास पड़ी हुई हैं। तो आप लिस्ट में जाएंगे, आप देख के बता सकते हैं कि हाँ भैया इंजीनियरिंग की इतनी बुक्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। या अगर उसने पूछा कि भाई हमारे को उससे रिलेटेड बुक्स की लिस्ट प्रोवाइड करवा दो कि कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स नहीं है, तो आप उठा के सारी पूरी लिस्ट उसमें प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये काम हमारा लिस्ट के अंदर होता है। अब बात कर लेते हैं हम रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट और लिस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, बट रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे लिए लाइब्रेरी के अंदर जो भी यूजर हैं, जो भी डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबका डेटा, उन सारी चीजों का, कितनी बुक्स इशू हुई एक महीने में, कितनी रिटर्न हुई, है ना, समझ रहे हो, कितनी थीसिस हैं, कितने पीरियडिकल्स हैं, कितने जर्नल्स हैं, वो सारी चीज हमको रिपोर्ट में मिल जाती है। क्योंकि भाई हमारा काम क्या है, लाइब्रेरी में ऑटोमेशन हम क्यों करवा रहे हैं, हम कंप्यूटराइज लाइब्रेरी को क्यों करवाना चाह रहे हैं? हम सिर्फ सेव इसलिए द करवाना चाह रहे टाइम। हैं कि हमारा काम बचे। जी जी जी, बिल्कुल टाइम बचे हमारा। तो टाइम बचाने के लिए हमारे को मैनुअली रजिस्टर में ना देखना पड़े, तो इसलिए हम इसमें रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और उस रिपोर्ट पे एक ही क्लिक में सारी चीजें, सब कुछ हमारे पास आ जाएगा कि हाँ भैया इतनी बुक्स हैं, इतनी चीजें हैं, और हमारे डिपार्टमेंट में इतने स्टूडेंट हैं। मान लिया फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से क्वारी आती है कि बीटेक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने एनरोल कर रखा है यूनिवर्सिटी में, वो सॉरी लाइब्रेरी में आपकी। तो आप यहाँ पर बता सकते हो। या ये पूछ लें कि कितने पीएचडी होल्डर हैं जिन्होंने एनरोल कर रखा है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। बात समझ आ रही होगी आई होप। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोर्स रिजल्ट के बारे में। मेरे को नहीं मालूम है, मे बी इसके बारे में स्टडी करके बताऊंगा क्या होता है। ये दो नए आए हैं अभी फंक्शंस। अब हम बात करते हैं टूल्स की। किसी ने हैंड फ्री कर रखा है, मेरी आवाज मेरे को सुनाई दे रही है इसलिए। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टूल्स की। तो टूल्स क्या होता है? तो टूल्स के अंदर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो सारे टूल्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड के लिए इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्सेल में कहीं पर लिस्ट बनी हुई है डेटा की, ठीक है, जो स्टूडेंट है उनकी लिस्ट एक्सेल में बनी हुई है, आपको इंपोर्ट करनी है, तो आप इस टूल की हेल्प से इंपोर्ट कर दोगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। समझे? अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कोहा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ना। अथॉरिटीज के बारे में तो बात बाद में करेंगे। अथॉरिटीज में तो ये है कि किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, क्या काम करना है, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कोहा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही हम वहां पर
सबके अकाउंट बनाते हैं, जो भी हमारा लाइब्रेरी स्टाफ है उसका अकाउंट बनाना है, जो भी हमारा इंचार्ज है, जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो सारी चीजों के बारे में जो भी काम हम करेंगे तो यहाँ पर कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में ही करेंगे। जो भी हमारा फ्रेमवर्क में चेंज करना है, ओपेक में चेंज करना है, ठीक है, किस तरीके से हम उसको डिजाइन करना है, कैसा डिजाइन बनाना है, क्या क्या चीजें रखनी है वहां पर, क्या क्या ऑप्शंस रखने हैं, क्या क्या ऑप्शंस नहीं रखने हैं, वो सारा काम हम यहाँ पर इस वाले फंक्शन में करेंगे कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ तक बात अगर बताओ, यहाँ पर तक अगर किसी को बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ। अबाउट कोहा में तो आपको उसी के अबाउट के बारे में मिलेगा कि जानकारी कि हाँ भैया कोहा कम्युनिटी कौन सी बनी थी और कोहा का कौन सा वर्जन हम चला रहे हैं और इसमें क्या क्या मेंबर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें कोहा के बारे में बताएंगे। तो इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पर ये बताओ, ये सारे मॉड्यूल आप लोगों के लिए क्लियर हुए या नहीं हुए? उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिर हम इंस्टॉलेशन के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या होता है। बोलिए भाई, बताइए। क्लियर यहाँ तक क्लियर हो गया? गुड गुड गुड। हाँ, बाकी क्लियर प्रैक्टिकल करते टाइम होगा। सर। जी बोलिए बोलिए। सर कोर्स वो लगा दीजिए। आपकी आवाज कट रही है, या तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए या दोबारा से देखो, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी। सर पैट्रन थोड़ा सा समझाइए ना, एडमिनिस्ट्रेशन और पैट्रन एक सा लग रहा। एडमिनिस्ट्रेशन में हम उसके अकाउंट को बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम उसको प्रिविलेजेस देंगे, यहाँ कस्टमाइज करेंगे। जैसा कि अभी मैंने ओपेक दिखाया था ना, चलिए दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको ओपेक, जो आपको दिखेगा। कस्टमाइज कैसे करोगे भाई? वो सारी चीजें हम यहाँ पर से करेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तब आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। देखिए, ये आ गया हमारा, ये तो हमारा डेमो आ गया। हाँ, ये आ गया। यहाँ से मैं ओपेक को लेता हूँ, तो यहाँ पर ये आप अभी कस्टमाइज नहीं है ना। ये देखो, ये है, किसी की और की बन गई, ये लिखता आ रहा है वेलकम टू BUIST ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, तो ये किसी ने बनाई होगी, है ना। तो ये एडवांस सर्च का ये ऑप्शन, तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर आपको ये थोड़ी रखना है। यहाँ पर तो आपको जो लाइब्रेरी है, जिसने लाइब्रेरी बनाई है, आप अपनी लाइब्रेरी का नाम रखोगे ना। आप यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी का पिक्चर रखोगे, यहाँ पर आप अपनी लाइब्रेरी के सारे ऑप्शंस रखोगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो भी कस्टमाइजेशन आप करोगे यहाँ पर, वो सारी चीजों के बारे में आपको क्या करना है, आपको वहां पर करना है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाके वहां पर उसकी कोडिंग डिकोडिंग वो सारी चीजें, सारा काम करना है आपको, ठीक है। अब मैं जी आपको बताता हूँ कि अब लाइब्रेरी का सेटअप करना कैसे है। भाई, आपके पास सारी चीजें आ गई, आपके पास बिल्डिंग आ चुकी है, ऑलरेडी बिल्डिंग आपके पास है। अब आपके पास क्या है, आपको हायर करना है स्टाफ। आप लाइब्रेरियन ऑलरेडी हैं, आपने सिस्टम ले रखा है, आपने कोहा को लिनक्स पे इंस्टॉल कर रखा है, ये सारे काम आपने कर लिए हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि आप अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करें। भाई, कि लाइब्रेरी का क्या नाम है, क्या चीज है, सॉफ्टवेयर के अंदर लाइब्रेरी को तो बनाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए हमको कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा। स्टेप्स लिखना चाहो तो लिख लेना साथ साथ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर किसी को दिक्कत हो यहाँ तक तो कोई बताओ भाई। यहाँ देखो सिंपल सा, हमने बाय बॉर्डर करके क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही लॉगिन हो जाएगा आपका, लॉगिन होने के बाद कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे, इसको क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक। अच्छा, चैट में क्वेश्चन आया है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। कोर्स रिजर्व के बारे में मेरे को नहीं मालूम है। अब ये नहीं कि मैं गलत इन्फो दे दूं, मेरे को नहीं मालूम है इसके बारे में। ये 2 नए मॉड्यूल आए हैं, अभी आए हैं, तो मेरे को पता नहीं है। मे बी कोर्स कुछ रिजर्व कोर्स के बारे में होगा, कुछ होगा इसके बारे में, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्लासेस में बताता हूँ आपको। तो यहाँ तक हम कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं किसमें, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे बेसिक पैरामीटर्स में। तो आपको बेसिक पैरामीटर यहाँ पर दिख रहा है, ये वाली चीज दिख रही है ना, बेसिक पैरामीटर्स। और बेसिक sir. पैरामीटर्स में भी आपको ये लाइब्रेरीज दिख रहा होगा। तो लाइब्रेरीज पे हाँ। आके क्लिक कर देंगे। ये दिख रहा है ना, सारे लोगों को बता देना भाई, ध्यान से देखना कर्सर की ओर, क्योंकि यहाँ पर अब पेन वेन यूज नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ये लाइब्रेरीज आपको दिख रहा होगा।
आपको इस लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे, अच्छा सेशन टाइम आउट हो गया, ओके कोई बात नहीं। मेरा भी हो गया सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो दोबारा से उसे ओके कर दो, लॉगिन कर दो, हो जाएगा। ये आपका लाइब्रेरी आ गया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज दिख रही हैं, दुम की, बांग्लादेश, और ये यहाँ की। एक्चुअल में ये ओपन सोर्स है, तो जब ये ओपन सोर्स है तो लोगों ने बना रखी होंगी अपनी अपनी लाइब्रेरी, जैसे हम लोग भी बना रहे हैं ना अपनी लाइब्रेरी, ऐसे ही सबने डेमो यूज करने के लिए अपनी अपनी लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई होंगी। तो अब हमको क्या करना है, हमको तो अपनी लाइब्रेरी बनानी है। जब आप अपना सॉफ्टवेयर लोगे तो ये कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर तो बढ़ती चली जा रही है, और भी हैं। छोड़ो, नहीं कर रहा मैं, किसी ने कैसे सर बनाई अपना होगी बना मेहनत से लेते हैं ना अपनी। अलग से। हाँ हाँ, हम अपनी बनाते हैं लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू लाइब्रेरी बनाएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कुल मिला के कि जब आप यहाँ पर आओगे ना, जब आप अपना सॉफ्टवेयर खरीद लोगे, सॉरी खरीदने का कह रहा हूँ मैं, जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे तो सिस्टम में आपको ये चीज नहीं दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन तो किसी ने भी बना रखी होगी। बट यहाँ पर आपको अपनी लाइब्रेरी यहाँ पर बनानी होगी। तो यहाँ पर आप किस पे जाओगे, फिर न्यू लाइब्रेरी पे जाओगे। स्टेप्स सब ध्यान रखना, स्टेप सब ध्यान रखना भैया। सबसे पहले हम किस पे आए थे, हम कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पे आए थे, उसके बाद उसके हम बाद बेसिक बेसिक पैरामीटर पे पैरामीटर। आए थे, और उसके बाद फिर हम लाइब्रेरीज पे आए थे, और अब हम यहाँ पर न्यू लाइब्रेरी पे आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लिखते चलो। सर लिखते अब जा यहाँ रहे पर हैं। हम आ गए, हाँ हाँ, गुड गुड गुड। हाँ, तभी आपको समझ आएगा जब आप करने बैठ रहे होगे तो फिर यहाँ पर लॉगिन बार बार मांग रहा है, सेशन टाइम आउट हो जाता है मेरा बार बार, तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब यहाँ उसके पर आ बाद गया न्यू हमारा लाइब्रेरी लाइब्रेरी। सर। हाँ, न्यू लाइब्रेरी। ठीक है। आप देखिए, यहाँ पर जो आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक तो रेड कलर से दिख रहा है और एक ब्लैक से। तो रेड कलर के सामने लिखा हुआ भी है रिक्वायर्ड, मतलब ये तो चीजें आपको भरनी ही भरनी है। ये चीजें आप फिलअप करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जरूरी है। तो लाइब्रेरी कोड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। लाइब्रेरी कोड आप कुछ ना कुछ तो लाइब्रेरी को कोड दोगे दोगे, तो लाइब्रेरी का कोड नहीं दोगे तो कैसे करके पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो अब हम यहाँ पर लाइब्रेरी का कोई भी कोड दे देते हैं, है ना। कोड कुछ भी दे तो सकते हैं सर कि कुछ कुछ भी ये पैरामीटर है। आपको बनाना है, आपको बनाना है। आप देखो कैसे बनाओगे आप कोड, तो जैसे चाहो वैसे आप अपनी लाइब्रेरी का कोड बना सकते हो, समझे। तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी का कोड देना है, जो भी दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, अब एक बार लाइब्रेरी का आपने कोड दे दिया ना, तो परमानेंट लाइफ टाइम तक रहेगा। लाइफ टाइम तक क्या कि मतलब जब तक लाइब्रेरी रहेगी वो वही कोड रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। और ना ही लाइब्रेरी का नाम, लाइब्रेरी नाम को चेंज करोगे भाई, जो है वो सर है। न्यू लाइब्रेरी तो क्रिएट कर सकते हैं ना। हाँ, न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करो, फिर उसके लिए फिर सारा काम करो दोबारा से। तो इसलिए ये सारी चीजें समझ से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी कोड दे दो, कोड में क्या है यार, मान लिया फॉर एग्जाम्पल क्या कोड बोल दूं मैं, कोई नाम बोलो भाई, लाइब्रेरी का नाम बोलो पहले, क्या नाम रखना चाहते हो आप, नाम बता दो कोई भी, बोलो भाई। इंडियन लाइब्रेरी सर। हाँ ठीक, चलिए, तो अब मैंने रख दिया लाइब्रेरी का नाम इंडियन लाइब्रेरी। अब इंडियन लाइब्रेरी रख दिया, तो यहाँ पर आप कोड दे दो, ठीक है। इंडियन का IN दे सकते हो, IND दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ IND, ठीक है। ये मेरा हो गया इंडियन, और उसके बाद लाइब्रेरी LS, INDLS लिख दिया मैंने, मतलब कि इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस जो भी डालना चाहते हो वो आप एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी साउथ एक्स, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस में भी मैं डाल देता हूँ दिल्ली, स्टेट में भी डाल देता हूँ मैं दिल्ली। ये देखो जरूरी नहीं है, आप डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहो मत डालो, बट
जब आप लाइब्रेरी सेटअप कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको डालना तो पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ इंडिया। फोन नंबर डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो मत डालो। अच्छा, ईमेल की बात आ गई। देखो जब आप वहां पर करोगे ना, वर्क कर रहे होगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऑफिशियल एक ईमेल आईडी मिलेगी। भाई अपने लाइब्रेरी साइंस के डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ईमेल आईडी मिलेगी। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी है, मान लिया कि जामिया यूनिवर्सिटी है, तो जामिया में @jmi.ac.in करके यूनिवर्सिटी का ही वो नाम का जो डोमेन होता है ना, वो मिल जाता है जीमेल आईडी में। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर भी सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको ईमेल आईडी वही वाली डालनी है। कहने का मतलब ये है। तो मान लिया कि अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी ये ही सिर्फ लाइब्रेरी और वो एक पब्लिक लाइब्रेरी है, तो मैं इसी के बना देता हूँ। और नहीं है तो आप एक जीमेल आईडी बना दो उस लाइब्रेरी के नाम से, इंडियन लाइब्रेरी @gmail.com। उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा से उठा के, अब यहाँ पर है रिप्लाई टू। ठीक है, मान लिया किसी ने आपको मेल करा, अब मेल करा किसी ने, और मेल करने के बाद कहाँ पर रिप्लाई देना है, किस उस पे देना है, मेल आईडी पे देना है, तो रिप्लाई किस मेल आईडी से देना है वो चीज भी हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो ऑफिशियल रिप्लाई आते हैं ना, जैसे कि आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो वहां पर आ जाता है, या किसी का साइन अप करते हो तो उसमें लिखा हुआ होता है डू नॉट रिप्लाई टू दिस ईमेल आईडी। मतलब कि वो सिर्फ आपको मेल करने के लिए भेजी गई है, आप रिप्लाई उस पर मत करो। रिप्लाई करोगे तो जाएगा भी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप बता सकते हो कि किस पे क्या रिप्लाई करना है क्या नहीं करना। रिटर्न पाथ भी वहां पर बता सकते हो। यहाँ पर यूआरएल है, वो यूआरएल डाल सकते हो आप, अपना जो भी है वेबसाइट वगैरह का जो भी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ओपेक इन्फो। जो आप ओपेक बनाओगे ना, यहाँ पर आप उसका जो भी कोड बोर्ड है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, डालना चाहो तो। खैर अभी के लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, मार्क का क्या है क्या चीज है, वो सारी चीजें हम बात को डिस्कस करेंगे, देखेंगे जब हम बनाएंगे ओपेक वगैरह के बारे में। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने सबमिट किया। तो जैसे हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, आई थिंक हमारी लाइब्रेरी देखो बनके तैयार हो चुकी है ऑलरेडी। देखो यहाँ पर किसी ने बना भी रखी है, कभी बनाई है GS इंपीरियल लाइब्रेरी 1 2 3 करके, उसने देखो कोड दे दिया है। और देखो यहाँ पर ये आ गया, उन्होंने पूरा अपना एड्रेस वगैरह लिखा है। और ये देखो हमने अपना बनाया है, ये हमारा अपना बना हुआ है। देखो INDLS, मैंने अपना उसमें फोन नंबर नहीं दिया, मैं भूल गया फोन नंबर देना, वरना फोन नंबर भी मैं दे सकता था। देना चाहो दे दो, यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर बता सकते हो। न्यू फ्रेंड कॉलोनी हमारा बन चुकी है लाइब्रेरी। यहाँ तक लाइब्रेरी बनाने तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। लाइब्रेरी देखो यहाँ पर आ गया एडिट सक्सेसफुली। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइब्रेरी हमने बना ली। अब लाइब्रेरी बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके फिर होम पे जाएंगे। ठीक है, अब लाइब्रेरी भी हमारी बन चुकी है ऑलरेडी। अब लाइब्रेरी तो बन चुकी है हमारी ऑलरेडी, और अब हमको क्या करना है, सेकंड काम, दूसरा काम हमको क्या करना है। अब दूसरा काम यही है कि लाइब्रेरी का अब हमको स्टाफ के लिए हायर करना पड़ेगा, लाइब्रेरी स्टाफ को रखना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप भी तो लाइब्रेरी के स्टाफ ही हो, लाइब्रेरियन जाओगे तो एज ए लाइब्रेरियन वर्क करोगे तो आप भी स्टाफ हो, तो आपको सबसे पहले वहां पर आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पे दोबारा से आए हम, और दोबारा से आने के बाद हम यहाँ पर कहाँ पर आ गए, हम आ गए पैटर्न्स एंड सर्कुलेशन पे। ये दिखा, क्योंकि यहाँ पर हमको पहले उसकी कैटेगरी बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैटर्न कैटेगरी पे हम आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे सर ये क्या चीज है और कैसे करके क्या बनाना है, तो पैटर्न कैटेगरी के बारे में भी जान लेते हैं। भाई देखो एक बात बताओ, क्या लाइब्रेरी स्टाफ के अंदर सिर्फ लाइब्रेरी स्टाफ ही होगा? अरे भाई ऐसा भी तो है, अगर लाइब्रेरी आपकी काफी बड़ी है तो आपका लाइब्रेरी स्टाफ भी होगा, उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट भी होंगे, उस डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर भी होंगे, और हर चीज हर किसी के लिए अलग अलग वैलिडिटी देनी पड़ेगी आपको। एनरोलमेंट पीरियड अलग अलग होगा उसका हर किसी का। तो हर किसी की आपको कैटेगरी भी बतानी पड़ेगी कि भाई कितना स्टाफ है, कौन सी डिपार्टमेंट का है। ठीक है, मान लिया कि मास्टर्स के स्टूडेंट कितने हैं, उनकी अलग बनानी पड़ेगी, बैचलर के कितने हैं,
उनकी अलग बनानी पड़ेगी आपको कैटेगरी, है ना, समझ रहे हो ना। तो उन सब का आपको अलग अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने लाइब्रेरी स्टाफ के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम न्यू कैटेगरी पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको फिर भाई कैटेगरी कोड और डिस्क्रिप्शन बताना है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपको कैटेगरी बतानी ही पड़ेगी। तो अब यहाँ पर आपको कैटेगरी कोड बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैटेगरी कोड मैं क्या बताऊं, तो लाइब्रेरी साइंस का मैं बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइब्रेरी स्टाफ मतलब कि LS, ठीक है। और अगर और भी आपको देखना चाहते हो तो लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट लिखना चाहते हो तो LSD लिख दो, सर जैसे चाहो वैसे। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये पैटर्न में जाने के बाद में न्यू कैटेगरी कहाँ से कैसे आया? पैटर्न कैटेगरी में गए फिर उसके बाद? पैटर्न में नहीं गए थे हम, यहाँ पर से देखो ये दिखाता हूँ मैं बैक करके। हाँ जी, पैटर्न कैटेगरी यहाँ पर आ गए, स्टार्टिंग से समझो। यहाँ आए, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पे आए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे में जाएंगे हम। जब हम नीचे में जाएंगे तो ये देखो दिख रहा है पैटर्न एंड सर्कुलेशन। जैसे ही आ गए यहाँ पर हमारे पैटर्न, यहाँ पर आके हम ये आ गए हम पैटर्न कैटेगरी दिख रहा है नीचे, इसके नीचे ये जस्ट ये बस इस पे क्लिक कर लो आप। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद न्यू कैटेगरी करेंगे और यहाँ पर आप कोड दे देंगे। तो मैं क्या कोड दे रहा था उस टाइम पे, LSD मतलब लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट। और यहाँ पर आपको उसका डिस्क्रिप्शन बताना है। तो यहाँ पर आप लिख भी दो जो कि आपको ध्यान रहे, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने कैटेगरी अपनी लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट की बता दी है। अब देखो एनरोलमेंट पीरियड, एनरोलमेंट पीरियड में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, अगर स्टूडेंट है तो उसे बताना पड़ेगा, है ना, कि कितने कितने टाइम के लिए है वो स्टूडेंट। जैसे एनरोलमेंट पीरियड स्टूडेंट के लिए ज्यादा रहता है, क्योंकि जो हमारा लाइब्रेरी स्टाफ है, अगर गवर्नमेंट लाइब्रेरी है तो वहां पर तो रहेगा ही रहेगा वो जब तक भाई रिटायर नहीं हो रहा। और अगर प्राइवेट है हाँ तो उसमें भी आपको उसका कुछ तो एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, 4 साल 5 साल जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि स्टूडेंट तो भाई 3 साल रहने वाले हैं, बैचलर वाले 3 साल रहने वाले हैं, मास्टर वाले 2 साल रहने वाले हैं। तो उनका एनरोलमेंट पीरियड यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5 साल के लिए तो 60 मंथ डाल दिया, या 3 साल के लिए डाल देते हैं तो 36 मंथ डाल दिया मैंने। अनटिल डेट, कौन सी डेट तक, कहाँ से क्या, 3 से कर दो, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर आ गई एज रिक्वायर्ड, कितनी एज चाहिए, क्या है, अपर एज कितनी है, भरना चाहो भर दो भैया, 18 है। अपर एज जो है वो 62 है, रिटायर हो जाएंगे उसके बाद। एनरोलमेंट फीस कुछ ले रहे हो क्या, आप ले रहे हो तो डाल सकते हो यहाँ पर। आप मान लिया आप 500 ले रहे हो तो 500 डाल सकते हो। उसके बाद ओवर ड्यू नोटिस कुछ डालना है, अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ आगे, है लॉस्ट आइटम इन स्टाफ क्लाइंट, अगर उनसे कुछ चीज हो गई है तो बताना है, शोन करना है कि नहीं। होल्ड फीस यहाँ पर आपको, कि उसने अगर होल्ड कर रखा है उस पर तो कितने का क्या रखना है, रखना चाहते हो रख सकते हो। यहाँ पर मान लिया 2 रुपये रख दो। अब यहाँ पर आ गया सिलेक्ट अ कैटेगरी टाइप। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लिया कि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, जैसे मैं आपको अपना बताऊं तो मैं जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। तो वहाँ उस यूनिवर्सिटी में क्या है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है, तो उसकी लाइब्रेरी अलग अलग भी है और अपनी भी है। मतलब एक तो है सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि पूरी यूनिवर्सिटी के लिए कोई सा भी डिपार्टमेंट का बच्चा आएगा वो पढ़ लेगा। एक अपनी स्पेसिफिक लाइब्रेरी, जैसे मैंने इंजीनियरिंग में था तो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी थी, ह्यूमैनिटीज की अलग थी, लैंग्वेजेस की अलग थी, और जो भी हमारे थे, एक खुद फाइन आर्ट करके कुछ उसकी अलग थी, आर्काइव अलग थे, मतलब हर किसी की अलग अलग थी। तो वहां पर आप यहाँ पर उसकी अपनी, अगर ब्रांच के लिए बना रहे हो तो आप उसमें ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो, और आपके लिए सबके लिए बनाना है तो आप अपने सब बना सकते हो। और यहाँ पर
जो भी है आप यहाँ पर अपनी लिमिटेशंस दे सकते हो। तो यहाँ पर आप मोस्टली क्या करोगे, सिलेक्ट ऑल ब्रांच पे कर दोगे क्लिक, ठीक है, क्योंकि सारे ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर दो, वो ज्यादा सही है। वैसे देखो आपकी लाइब्रेरी का नाम भी आ रहा है इंडियन लाइब्रेरी, आप करना चाहो तो उसके लिए भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे में, यहाँ पर आ गया कि पासवर्ड रीसेट इन ओपैक, ये आपका पासवर्ड वगैरह के बारे में बता रहा है कि आप पासवर्ड को रीसेट करवाना चाहते हो कि नहीं, तो अलाउड नॉट अलाउड ये आपके ऊपर है ना। ओपेक समझते हो ना, ओपन एक्सेस, अगर वो कर रहे हैं, जो आपने पासवर्ड दे दिया सिर्फ वही पासवर्ड रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, या कोई चेंज करना चाहता है तो यहाँ से अलाउ कर सकते हैं आपको। पासवर्ड चेंज ये आ गया आपका, यहाँ पर रीसेट है बिल्कुल ही, और यहाँ पर चेंज करना चाहता है तो समझ पा रहे हो ना आप। रीसेट का मतलब तो पूरा बिल्कुल दोबारा से हो गया रीसेट। ब्लॉक एक्सपायर्ड पैटर्न, ठीक है, कि अगर एक्सपायर हो गया तो उसे ब्लॉक कर दो, अब वो जो है यूज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से करना चाहो कर सकते हो, ऑप्शंस को फॉलो, नहीं करना चाहो मत करो, जैसा आपका आपकी इच्छा है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस हैं, ये सारा यहाँ पर आपको दिखेगा। डिफॉल्ट मैसेजिंग प्रेफरेंस फॉर दिस पैटर्न कैटेगरी, यहाँ पर आपको देखो बताना होता है। जैसे कोई बुक ले गया, अब बुक ले जाने के बाद वो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है, वो बुक वापस ही नहीं करके आ रहा है, यहाँ पर बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि सर वो बुक चाहिए थी, बुक चाहिए थी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप उसके लिए ईमेल के थ्रू मैसेजेस कर सकते हैं। वैसे इसमें तो मैसेजेस का भी आता है एक ऑप्शन, अगर आप कोई पेड ले रहे हो ना, पेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो उसमें मैसेजेस का भी आता है कि आपके फोन पे मैसेज पहुंच जाएगा, और ईमेल का यहाँ पर इसमें ऑप्शन है, तो आपके पास ईमेल पहुंचेगी ऑटोमेटिकली। कि अगर जैसे कि मान लिया 15 डेज का आपने नोटिस पीरियड आपने रखा कि मतलब 15 डेज के बाद आपको उसको नोटिस देना है, तो 15 डेज की जैसे ही होंगे तो उसके पास तुरंत मेल पहुंच जाएगा कि भाई आपका ओवरड्यू स्टार्ट हो चुका है, तो आप जल्दी से रिटर्न कीजिए अपनी बुक, ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजों के बारे में आप यहाँ पर फंक्शंस ये सारे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने सेव कर लिया, तो देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा है ये देख लेते हैं। प्लीज चूज एन एनरोलमेंट पीरियड इन मंथ्स और बाय डेट, ओके, अच्छा, तो मैं डेट का नहीं करता हूँ और क्या है, अच्छा मंथ के बारे में या डेट के बारे में इसने बोला। और क्या गलत है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, मैंने कर तो दिया था ऑल लाइब्रेरीज। सर एक कंफ्यूजन थी सिलेक्ट, हाँ बताइए। सर, ये जैसे आपने बताया कि 15-15 दिन के बाद लाइव मतलब स्टूडेंट को नोटिस चला जाएगा, तो इसमें हाँ अपनी स्टूडेंट की भी डिटेल भी पूरी भरेंगे, मतलब डालेंगे ये नहीं, वो पेट्रोल। ये सॉफ्टवेयर खुद काम करेगा। जब जी आपको जब आप उसमें इशू करोगे ना बुक सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में, उसमें जो उसका मॉड्यूल है सर्कुलेशन वाला, उसमें तो जी उसमें ऑटोमेटिकली उसकी एंट्री हो गई। अब एंट्री होने के जी बाद वो खुद सॉफ्टवेयर खुद काउंट करेगा 15 डेज में। तो अब जी जैसे ही आप ओपन करोगे हर रोज वो सॉफ्टवेयर, जैसे ही आप ओपन करोगे सॉफ्टवेयर हर रोज काउंट करेगा। ओपन करने के बाद जैसे उसके 15 डेज हुए, तुरंत उसके पास मेल पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। और मेल में जो आप लिखना चाहते हो वो भी सारी चीजें पहुंच जाएंगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस जब आएंगे धीरे धीरे। बट हाँ इसमें पहुंच जाता है ऑटोमेटिक, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ी देख रहे हो किसमें किसके किसके 15 डेज हो गए, किसके नहीं हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये चीज है। चलिए, तो अब मैंने यहाँ पर सारी चीजें तो कर ली थी। कैटेगरी टाइप बोल रहा है यहाँ पर, मैंने कैटेगरी तो कर ली थी ना सिलेक्ट। हमने कैटेगरी क्या बनाई थी, लाइब्रेरी स्टाफ, क्या बनाया था, स्टाफ बनाए थे क्या? हाँ सर स्टाफ था। मैं तो भूल हाँ ही गया। स्टाफ था, स्टाफ। स्टाफ के नाम से तो पहले ही बनी हुई थी कैटेगरी ना। स्टाफ के नाम से तो पहले ही कैटेगरी बनी हुई थी आई थिंक। हमने अभी क्या बनाई थी, देखो ना INS। यहाँ पर तो एडल्ट चाइल्ड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें हैं। हमने क्या बनाई थी, हम वही भूल गए डिस्कस करते करते कि हमने बनाई क्या थी, क्योंकि ये तो कैटेगरी पहले से ही बनी हुई थी ना। हम लोग तो बना ही रहे हैं ना, न्यू कैटेगरी ऐड कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, लाइब्रेरी स्टाफ के लिए हम कैटेगरी बना रहे हैं।
अभी तो बना ही रहे हैं। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम स्टाफ को करना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है, हमारा तो स्टाफ है तो स्टाफ कर दिया। अच्छा, और लाइब्रेरीज पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आके मैं ओके कर देता हूँ, सेव। ये देखो हमारी LSD के नाम से आ गई है, दिख रही होगी। आई आई थिंक ये सेकंड नंबर पे दिखी। अरे भाई, ये सेकंड नंबर पे दिखी, ये मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, इतना यस छोटा सर, थोड़ी है। यस सर। हाँ, तो देखो ये लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पर बना रखा है। कैटेगरी, नाम है, टाइप है मेरा स्टाफ, और 36 मंथ का है। 18 ईयर्स यहाँ पर एज रिक्वायर्ड है, 62 यहाँ पर कर लिया मैंने। एनरोलमेंट फीस 500 दे रखी है, ओवर ड्यू ईयर्स यहाँ पर शोन कर रखा है। होल्डिंग फीस 2 रुपये दे रखी है, पर डे लग जाएगी। मैसेजिंग मैंने अभी बताया नहीं है, यहाँ पर लिमिटेशन कुछ करी नहीं है। तो यहाँ पर मेरी अब कैटेगरी बन के तैयार हो गई। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आया हो तो बताइए भाई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, आई हो, कोई दिक्कत नहीं सर होनी चाहिए मेरा भाई लिख यहाँ तक। रहा है प्लीज, क्या लिख रहा है तुम्हारा? प्लीज चूज एन एनरोलमेंट पीरियड इन मंथ और बाय डेट। हाँ सर, मेरा हाँ, भी तो वैसे। आपने दोनों भर दिए। मैं दिखाता हूँ, रुको। ओ ओ अच्छा हाँ ओ समझ गया। सॉरी, मैंने पता नहीं किसकी कर दी एडिट। यहाँ पर आपको या तो मंथ लिखना है, यहाँ पर आपको डेट लिखना है, कोई एक बताना है आपको कि किस डेट तक आप चाहते हो। तो आप मंथ लिख दो सिर्फ 36 बस, और कुछ मत करो। ओनली 36 लिख दो यहाँ पर, या 12, या जो भी मंथ आप डालना चाहते हो, बस इतना लिखो। सेव हो गया, खत्म काम। हाँ, और कुछ नहीं सेव करना। हो गया। हो गया, गुड गुड गुड। हाँ सर, हो गया। ये सारे, हाँ हाँ। तो अब ये हमारा लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट की कैटेगरी बन चुकी है। अब क्या करना है भाई, अब हमको अपना अकाउंट बनाना है सबसे पहले। भाई हम जब हम लाइब्रेरियन है तो हम सबसे पहले अपना बनाएंगे ना। तो अब यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, समझ आया? मतलब सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने लाइब्रेरी बनाई। लाइब्रेरी बनाने के बाद, उसके बाद हमने अपने स्टाफ की कैटेगरी बनाई। अब स्टाफ की कैटेगरी बनाने के बाद, अब हम यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं लाइब्रेरियन का अकाउंट। तो चलते हैं अब अपने लाइब्रेरियन के अकाउंट पे कि लाइब्रेरियन का अकाउंट कैसे करके बनाते हैं। चलिए, तो दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं होम पर, और होम पर आने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं पैट्रॉन्स पर। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक यहाँ पर करना है न्यू पैट्रॉन्स। और देखो यहाँ पर हमको अपना डिपार्टमेंट मिल चुका है, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट। एक तो लाइब्रेरियन साइंस लिख दिया, ये किसी ने बना रखी होंगी, बट हमारा अपना लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट का, तो हम अपने डिपार्टमेंट को चूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना चूज कर लिया। बोलो भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत? यहाँ तक पहुंच चुके होंगे सारे लोग। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या सर न्यू दिक्कत है? अब पैटर्न यहाँ पे करना है कि सर्च पैटर्न पे करना है? सर्च पे क्यों करोगे, न्यू बनाओगे ना, तो न्यू करो आप। ओके सर, ओके सर। हो गया ना आपका? नहीं हो पा रहा तो बताइए। ये आगे देखो, ये है न्यू पैटर्न। यहाँ पर आएंगे और अपना डिपार्टमेंट चुनेंगे, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट। जो जी आपने सर। बनाया अपना डिपार्टमेंट, वो आप चुनेंगे। ठीक है, जी। यहाँ पर ये आगे सैल्यूटेशन, क्या आप हैं, आप डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, मिस, जो भी हैं। आपने मिस्टर बना लिया। अपना सरनेम लिखेंगे, जो भी आप लिखना चाहते हो वो सरनेम लिखेंगे। ये सरनेम रिक्वायर्ड है, क्योंकि सरनेम नहीं आता है ना, तो वो चीज आप यहाँ डेट पर ऑफ लिख बर्थ सकते हो। मांग रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड नहीं है, ये दो चीज रिक्वायर्ड है फील्ड। आप अच्छा डालना चाहो डाल दो, नहीं डालना चाहो मत डालो, इट्स ओके, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो क्या सरनेम डालूं, किसका बनाऊं, बताओ? मिस्टर डाल दीजिए, मिसेज डाल दीजिए। वो तो यहाँ पर बना दिया मैंने। चलो विवेक जी, तुम्हारा बना देता हूँ मैं। तो तुम्हारा नाम तो काफी बड़ा है, तो यहाँ पर मोहन डाल देता हूँ, है। हाँ बस। यहाँ पर विवेक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना है, मेल, फीमेल है तो फीमेल। नीचे आते हैं, अपना एड्रेस यहाँ पर आपको बताना होगा। एड्रेस बताना चाहते हो बता दो।
नहीं बताना चाहते मत बताओ, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है ये इतना ज्यादा, समझे? ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आप करना चाहते हो एंट्री तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते मत करो। ये सारे रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं आपको बता सर देता हूँ, मैं जल्दी गारंटर जल्दी वगैरह? बोल दे देता हूँ। हाँ, यहाँ पर गारंटर, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा होता है ना, जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरी होती है तो वहाँ पर 2 गारंटर की जरूरत पड़ती है, वो लेके आते हैं, हाँ जी मैं इनको जानता हूँ, ये अच्छा। चीज करके। हाँ, तो वो चीज को उसको लेके जाना पड़ता है। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं जिस उसमें पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो मेरे को तो मेरे 2 दोस्तों ने रेफर किया था, जिसे रेफरेंस बोलते हैं। हाँ। तो वहां पर भी मिल गया था, तो वहां पर भी आप भर सकते हो, इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये चीज है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, उसका नंबर है, ये अल्टरनेट एड्रेस है। अब स्टॉप कर दीजिए ना, हो जाए। दूसरा कर दीजिए देखता हूँ सर। भाई, देखते क्योंकि हैं, वो भी कर स्टॉप रहा से हूँ मैं। किए, आप भी स्टॉप से किए ना? अब पता हेलो। नहीं, मेरे को तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं है, देखता हूँ मैं। बताओ, 10:30 बज गए ऐसे करते करते। अरे भाई, पासवर्ड यूजर उसमें नेम दे दीजिए। पासवर्ड क्यों मांग रहा है? हाँ, हो गया क्रिएट। बोले ना स्टॉप जरूरी था। स्टाफ से क्रिएट हो गया, बट हमारी पता नहीं कैटेगरी में हुआ भी है कि नहीं भी हुआ, किसकी कैटेगरी में हुआ है ये कुछ कंफ्यूजन है, ये चल ही नहीं पा रहा। कैटेगरी स्टाफ आ गया है, जबकि हमारा क्या था, हमारा अपना लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट था, उसका स्टाफ था। चलिए कोई नहीं, अभी अब इट्स ओके। अभी जो बनाए वो तो स्टाफ का कैटेगरी है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिया है वहाँ ऊपर में। वो तो कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं हम, इम्पोर्टेंट चीज ये है, मोर। ये दिखा सबको? अब तो सबका आ गया होगा, आई होप। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पर करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आके रिन्यू, यहाँ रिन्यू दिख रहा है, यहाँ सेट दिख रहा है, सेट कर दो बस परमिशन। सेट परमिशन पे ऑल अथॉरिटीज दे दो इसके लिए, सेट परमिशन सारी ऑल। अथॉरिटी दे दो इसके लिए, जितनी भी हैं, एक्सेस टू ऑल लाइब्रेरी फंक्शंस। तो जब हम इसके लिए ऑल पे कर देंगे तो क्या होगा भाई, सारे जब हम उसके लिए प्रिविलेज दे देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बोलते हैं उसके लिए, ये आगे आ तो गया, ये नाम लिख के सुपर लाइब्रेरियन बन जाएगा ये। सुपर लाइब्रेरियन हाँ बोले तो इसके, बस। ये किसी को भी कुछ भी अथॉरिटी दे सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, सारा काम हो सकता है इससे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आए नीचे, और कहाँ चला गया, सेव का ऑप्शन यहीं पर ही आ रहा है, यहाँ पर उठा के ऊपर में हमने भी। सेव कर लिया। बस हमको इतना करना था। तो अब ये जो है, हमारी जो इंडियन लाइब्रेरी है, इसमें जो ये विवेक मोहन जी हैं, ये बन चुके हैं यहाँ के डिप्टी लाइब्रेरियन। अब यहाँ पर ये क्या है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब तुमको अपलोड करना, फोटो कर सकते हो यहाँ से, अपलोड ऐड फोटो करने के बाद हो जाता हम है कर सारा दिए। काम, जैसे भी है तो। हाँ, जो भी है, अब यहाँ पर सारी चीजें आपको करनी है, सब कुछ ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अकाउंटिंग भी दिया हुआ है इसी में, सब चीजें रूटीन में। सर हाँ हाँ, सब कुछ मिलेगा वो तो, बिल्कुल जी, बताइए। सर सर जैसे बैक हो गया है उसको फिर से कैसे आज जैसे मेरा अकाउंट बन गया है तो कैसे मैं खोलूंगी फिर से वही वाला। वही वाला तो वहीं से खुलेगा आपका। किसका सर्च अकाउंट कर बनाया, ये लीजिए जो बना नाम दिया से क्या? बनाए हैं। हाँ, और क्या, पैटर्न में आ जाएगा, ओके। पैटर्न में आ जाएगा, हाँ। चलिए, तो अब मैं आगे का कल करके दिखाता हूँ, आज बहुत टाइम हो गया भाई, 10:30 बजे, ठीक है। कल की छुट्टी